अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। हम इस वक्त एक ऐसे दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जब तमाम दज्जाली क़ुव्वतें हर तरफ से हम पे हमला आवर हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल टेलीविज़न मीडिया है। आज के दौर में जब तमाम नौजवान नस्ल का ध्यान किताबों से बिल्कुल हट चुका है, इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इनका ध्यान फिल्मों और ड्रामों की शक्ल में डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसा कि नेटफ्लिक्स, HBO, एप्पल TV और अमेज़न प्राइम की तरफ राग़िब किया जा रहा है। इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मर्जी की वेब सीरीज को दिखाकर, जो कि एक से बढ़कर एक पावरफुल माइंड प्रोग्रामिंग पर मबनी होती है, इनसे नौजवानों का दिमाग कंट्रोल किया गया और अच्छा खासा पैसा कमाया गया। आज की ये वीडियो एक ऐसे हीरो के बारे में है जिन्होंने इस फितने को इन्हीं के प्लेटफॉर्म और इन्हीं के अंदाज से खत्म करने और इन शैतानी पैरोकारों की असलियत को दुनिया के सामने लाने की भरपूर कोशिश की, मगर अफसोस इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ी, क्योंकि इस दफ़ा ये एक ऐसी हकीकत को दुनिया के सामने लाने वाले थे जो कि इस फितना को फैलाने वाले शैतानी पैरोकारों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती, मगर उन्हें एक बायोलॉजिकल वेपन यानी कैंसर देकर रास्ते से हटा दिया गया। ये ईरान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अजीम डायरेक्टर थे जिन्होंने इस्लामिक फिल्म सीरीज के जरिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इस माशरे की इस्लाह के लिए अपने हिस्से के काम का आगाज किया। इनकी डायरेक्ट की हुई मशहूर ड्रामा सीरीज यूसुफ पैगंबर और मर्दाने एंजलस, जिनको मुकम्मल कुरानी हवालों के साथ बनाया गया, आप में से तकरीबन सभी लोगों ने देखी होंगी। इसके अलावा भी उन्होंने इस्लामी तारीख पर मबनी काफ़ी फिल्में और ड्रामे बनाए, जिसके ज़रिए उन्होंने आज की नौजवान नस्ल को उन्हीं के शौक यानी TV ड्रामों के ज़रिए इस्लामी तारीख समझाने की कोशिश की। इस दफ़ा ये कुछ ऐसा बनाने वाले थे जो कि हॉलीवुड इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाली इन दज्जाली कुव्वतों को एक्सपोज करके रख देता। इसीलिए इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही उन्हें कैंसर इंजेक्ट करके रास्ते से हटा दिया गया। दोस्तों, आज वक्त बिल्कुल बदल चुका है। आज के दौर में पहले की तरह जंग हथियारों से नहीं की जाती, बल्कि इसको बायोलॉजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। आज डिजिटल वेपन यानी फिल्मों और ड्रामों के जरिए नौजवानों की जहनसाजी की जाती है और बायोलॉजिकल वेपन यानी कोविड-19 और कैंसर जैसे अमराज के जरिए किसी भी मुल्क की माशियत को तबाह किया जा सकता है। फरजुल्लाह सलशूर के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया, क्योंकि इस दफ़ा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक फिल्म सीरीज बनाने जा रहे थे जो कि शूटिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस फिल्म में 500 लोगों के तो सिर्फ डायलॉग्स मौजूद थे। इस फिल्म के अंदर इस हकीकत को बयान किया गया था कि आज के दौर के यहूदी जो कि खुद को बनी इसराइल की नस्ल से कहते हैं, असल में ये वो यहूदी हैं ही नहीं, बल्कि ये याजूज माजूज की नस्ल से हैं, जिनके फितने का आगाज दुनिया के अंदर हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि बनी इसराइल कौम कोई मजहब नहीं, बल्कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, तो इनकी औलाद को बनी इसराइल पुकारा जाने लगा। इनके एक बेटे का नाम यहूदा था, जिसकी वजह से उन्हें यहूदी भी कहते हैं। मगर आज फ़लस्तीन और इसराइल के अंदर आबाद यहूदी वो असल यहूदी हैं ही नहीं, बल्कि तारीखी हवालों से हमें ये पता चलता है कि 950 और 960 सन ईस्वी के दौरान कुस्तुनतुनिया यानी आज के दौर के तुर्की के बादशाह के वजीर हज़दाई और हिज्र कबीले के बादशाह जोसेफ के दरमियान हत्तो किताबत हुई, जो कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इलाकों के अंदर आबाद थे। हज़दाई एक यहूदी था और वो ये जानना चाहता था कि दूसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद जब तमाम यहूदी दर बदर हो गए, तो उसके बाद अब तक क्या उनकी कोई खुद की रियासत कहीं पर कायम हुई है या नहीं। आखिरकार कुस्तुनतुनिया से आने वाले एक काफिले से उसे पता चला कि यहाँ पर 15 दिन के समंदरी सफर पर एक यहूदी सल्तनत आबाद है, जिसकी अपनी फौज भी है और वो अपने आसपास के इलाकों पर हमला करके उन्हें परेशान भी करते रहते हैं। तब हज़दाई ने इस यहूदी सल्तनत के बादशाह जोसेफ को खत लिखा और उससे पूछा कि इसका ताल्लुक बनी इसराइल के किस कबीले से है। इसके जवाब में जोसेफ का कहना था कि किसी भी कबीले से नहीं, बल्कि इनकी नस्ल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस और फिर उनके बेटे तागोरमा से आगे बढ़ी, जो कि तुर्क नस्ल के बाप हैं। यानी ये वही याजूज माजूज की नस्ल हैं जिन्हें जुल्कुरनैन ने दरबंद में शीशे और तांबे की दीवार बनाकर कैद कर दिया था, ताकि वो अपने आसपास के इलाकों पर हमला आवर न हो सकें। जोसेफ के मुताबिक इनके आबाओ अजदाद के अंदर एक बोलान नामी बादशाह था, जो कि अपनी पूरी कौम समेत यहूदी हो गया था। दोस्तों, आज इसी हिज्र कबीले की नस्ल यानी याजूज माजूज इसराइल के अंदर आबाद हैं। ये सफ़ेद पोश हैं और तुर्कों से नस्ली तौर पर ज़्यादा करीब हैं, जबकि असल बनी इसराइल या यहूदी सांवली रंगत रखते हैं और अरब नस्ल से हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के 12 कबीलों यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक ही नस्ल से थे। जब इन लोगों को पता चला कि फरजुल्लाह इन्हें फिल्मा कर इस हकीकत को दुनिया के सामने लाने वाले हैं, जो कि इनके फितने को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा, तब फरजुल्लाह को ही रास्ते से हटा दिया गया।
جب فرجولہ اپنے بستر پر مرنے کے قریب تھے تو انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کینسر مجھے انجیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ٹریولنگ کے دوران ایک مرتبہ میرا بیگ اچانک سے غائب ہو گیا، اور جب کافی ڈھونڈے جانے کے بعد وہ مجھے واپس ملا اور اس میں سے میں نے اپنے کپڑے نکال کر پہنے تو مجھے فوراً سے کھانسی شروع ہو گئی، جس کے کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ مجھے لنگز یعنی پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا ہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک بالکل صحت مند اور ایکٹیو انسان تھے جسے دل کی کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ فرجولہ کی موت کے بعد اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے کی ذمہ داری 2018 میں جمال شورجی کو دے دی گئی، لیکن حیران کن طور پر انہیں بھی کچھ ہی عرصے کے بعد برین ٹیومر ہو گیا۔ ان کے بعد اب یہ ذمہ داری ابراہیم ہٹامکیا کو دے دی گئی، جو کہ اس پورے اسکرپٹ کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنائی گئی اس فلم کو اپنی مرضی کے مطابق دوبارہ سے لکھ کر اسے ڈائریکٹ کرے گا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنائی گئی اس فلم کے اندر من گڑت کہانیوں کو شامل کر کے اور حقیقت کو چھپا کر اسرائیل فنڈنگ کے ذریعے اس فلم کو تیار کیا جا رہا ہے، جو کہ یہ ہالی ووڈ انڈسٹری کے اندر پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دوستو یہ تو رہی مسلمانوں کی بات، مگر ان کے راستے کی رکاوٹ کو ان کا اپنا بھی بنے تو یہ اسے بھی راستے سے ہٹانے میں دیر نہیں لگاتے، جس کی مثال ڈیوڈ کرولی کی ہے، جس نے دی گرے اسٹیٹ نامی ایک فلم بنا کر مستقبل میں ہونے والے ان کے بھیانک منصوبوں کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی، تو اسے اس کی بیوی اور بیٹی سمیت قتل کر دیا گیا، اور یہ فلم بھی آج تک ریلیز نہ ہو سکی۔ اس پر میری ایک پوری ویڈیو موجود ہے، اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستو اب آخر میں سوال یہ ہے کہ آخر اس فتنے سے بچا کیسے جائے؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ یا تو ہم ایک فوجی بن کر ان سے لڑیں، ان کا شکار کریں، یا پھر خود ان کا شکار بن جائیں، کیونکہ دشمن آج ہر وقت ہماری طاق میں لگا ہے اور اس سے نظریں چرا کر بچنے کا کوئی آپشن موجود ہی نہیں۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ What is Gray State? Gray State is less a movie than it is a warning. We do not live in a dictatorship, but we do live in a police state. Americans believe that they can't do anything. And day by day, they're becoming correct. It's a game of numbers, and we're losing.